हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टर इंडियन सर्च चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कल शेप के बारे में। तो इससे पहले कि हम इसको डिटेल में बात करें, आइए इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को जान लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर होते हैं। ओके, सो सेंटर आप देख रहे हैं कि जो सेंटर है उसी को सेंटर कहते हैं। फिर रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, सर्कुलर एंगल क्या है, आर्क जिसमें मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या है, सेक्टर जिसमें मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर क्या है, फिर एक और इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे पास कॉर्ड, और फिर सेगमेंट है जिसमें मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या होता है, और फाइनली आपका टेंजेंट जो एक और इंपॉर्टेंट क्लॉज है इस सर्कल शेप का। ठीक है, सो गाइस आइए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सर्कल जो शेप है वो क्या है एग्जैक्टली। तो जो बहुत बेसिक बातें हैं ना सर्कल में वो ये है कि सर्कल में देखो कोई भी साइड नहीं है, राइट, और ना ही इसमें कोई भी कोना है। ओके, कोई भी आपको ना यहाँ पे वर्टेक्स नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ छोटी मोटी पॉइंट्स हैं सर्कल के। और सर्कल कैसे बनता है एग्जैक्टली क्या है, तो सर्कल ना गाइस देखो ये ना हमारा जो कंपास कहते हैं इसको इंग्लिश में, बहुत लोग उसको राउंडर बोलते हैं बहुत ही सिंपल इंग्लिश वर्ड को यूज करके। तो इसमें जब जो भी लेंथ आप ये ले रहे हो ना, ये यहाँ पे इस पॉइंट को रख के ऐसे जब एक आप पूरा एक ऐसा कंप्लीट राउंड कंप्लीट करते हो तो जाके एक सर्कल बनता है। ठीक है, सो ये जो आप नोटिस करेंगे कि इस सेंटर से जो इसका डिस्टेंस होने वाला है किसी भी पॉइंट पे वो इक्वल रहने वाला है। ठीक है, और वो इसके बराबर होगा जितना आपने इस मेजरमेंट स्केल से नाप के लिया होगा, चाहे आपने 4 सेंटीमीटर लिया हो, 5 सेंटीमीटर लिया हो, वो अगर आप इस सेंटर पे रख के कंप्लीट राउंड कंप्लीट करते हो ऐसा, तो जाके आपका एक प्यारा सा सर्कल बनता है। बोलने के लिए तो और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं मेरे पास कि मैं सर्कल को डिफाइन कर सकूं कि सेंटर से इक्वल लेंथ पे, इक्वल लेंथ है, देखो ये भी लेंथ जो होगी, ये तीनों लेंथ्स ना आपस में इक्वल होने वाली हैं। सो लोकस पॉइंट से ये सब कुछ इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, और जब हम उसको ज्वाइन कर देंगे तो एक सर्कल कंप्लीटली बन जाता है। ओके, अब आते हैं इसके गोल्डन प्रोसेस पे। सेंटर वर्ड समझ में आ रहा होगा, ये वो सेंटर है जहां पे हम इस कंपास को रख के इस शेप को ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे लगते हैं, तो वहां पे आपका वो सेंटर वाला पॉइंट कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं रेडियस के बारे में कि इस सर्कल में आखिर रेडियस क्या है। ओके, सो ये जो लेंथ आप देख रहे हैं ना गाइस, जो हमने इस कंपास पे लिया था ना इसको ड्रॉ करने के लिए, ये जो लेंथ हमने ले रखी है वो ही लेंथ को हम रेडियस कहते हैं। देखो ये वाला जो लाइन है वो आपका रेडियस होने वाला है, ऐसी ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। कुछ पल्ले पड़ रही है बात? ओके, सो ये हमारा आपका रेडियस वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। ये जो लेंथ होती है ना जिसके जरिए हम कंपास से उस सर्कल को ड्रॉ करते हैं वो उसका रेडियस होता है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, वो क्या है देखते हैं। देखो गाइस, मैं और एक सर्कल, सब कुछ सेपरेट बनाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो गाइस, ये सेंटर है, ये सर्कल है हमारा, राइट। अब देखो ये आपका एक सिंगल रेडियस है, राइट, और ये भी आपका रेडियस ही है। ओके, ये दो रेडियस हो गए हैं, मगर इन दोनों रेडियस की खासियत ये है कि अब ये कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, बिल्कुल सेंटर से, उस सर्कल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है, और इसको अब हम कहेंगे डायमीटर। ओके, क्या कहेंगे? डायमीटर। ओके, ध्यान दो गाइस, ध्यान दो। मैं देखो और सर्कल बना के ना आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये जो सर्कल है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, राइट, ये भी रेडियस है। अगर इसका लेंथ और इसका लेंथ नापेंगे तो वो डायमीटर के इक्वल ही होने वाला है, बट हम इसको डायमीटर नहीं बोलने वाले हैं, राइट, क्योंकि डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होगी जो सर्कल के सेंटर से पास होगी। तो हमको एक रिलेशन यहां से बन के मिल रहा है, और वो ये है, हमको रिलेशन बन रहा है ना गाइस कि जो डायमीटर होने वाला है वो 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस होने वाला है, वो 2 टाइम्स रेडियस के इक्वल होने वाला है। और वही जो रेडियस होगा वो डायमीटर का आधा होगा, वो डायमीटर का आधा होगा, डायमीटर अपॉन 2। जरा समझिए, अगर डायमीटर 20 है तो नो डाउट रेडियस हमारा 10 होने वाला है ना। तो वो सब कुछ आपको मैथमेटिकली ऐसे प्रेजेंट करके दिखाना होता है। कभी-कभी आप दिमाग में तो कर लेते हो, बट मैथमेटिकली इसको प्रेजेंट करने भी आपको आना चाहिए अच्छे से। अगर आपका रेडियस 6 है तो नो डाउट आपका डायमीटर 12 होने वाला है, तो वो यहां से हो रहा है कि डायमीटर विल बी 2 टाइम्स रेडियस। सो गाइस, यहां पे हमारा ये डायमीटर वाला पॉइंट भी कवर हो गया है, जो हमको ये बात बता रहा है कि वो रेडियस का 2 गुना होने वाला है। अब हम आ रहे गाइस एक नेक्स्ट क्लॉज पे हमारे, और वो नेक्स्ट क्लॉज है हमारा सर्कमफेरेंस। ओके, सो मैं सब कुछ यहाँ पे मेंशन करते हुए चलता हूं तो थोड़ा और क्लियर रहेगा। अब हम थर्ड क्लॉज पे आ गए हैं, सर्कमफेरेंस क्या होता है। तो फिर से मैं एक सर्कल बना ले रहा हूं प्यारा सा, ओके, और ये आपका सेंटर है। ठीक है,
अब सरकमफ्रेंस क्या है, देखो गाइस, ये जो इसकी बाउंड्रीज है ना, ये बाउंड्रीज, ओके, ये बाउंड्रीज का जो लेंथ होगा ना, अगर मैं इसकी एक मान लो रस्सी है, अगर मैं इसको ऐसे उठाता हूं, ऐसे स्ट्रेट कर दूंगा, तो वो जो लेंथ है उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये जो इसके बाउंड्रीज की लेंथ है, ये है इसकी सरकमफ्रेंस। समझ में आ रहा है, सरकमफ्रेंस। अब गाइस जरा समझने की कोशिश कीजिए सरकमफ्रेंस क्यों नाम है। देखो और जितने भी टू डायमेंशनल शेप्स है, जैसे कोई एक स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, तो जब हम उनकी बाउंड्रीज को मापते हैं ना, ये सब मैं एक्स्ट्रा सेपरेटली बताऊंगा, फिलहाल मैं खाली आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि सरकमफ्रेंस क्या है। जब हम इसकी बाउंड्रीज को नापने की बात करते हैं ना, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ, अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन बना दूं तो ये कितना आएगा, तब इसका नाम पेरीमीटर होता है। बाकी सारे शेप्स में इनका नाम पेरीमीटर होता है। इस केस में भी अगर मैं कोई ये चारों साइड्स को ऐड करके एक लंबा लाइन बना दूं, उस सेगमेंट को हम पेरीमीटर कहेंगे, ठीक है। बट सर्कल जो कि एक स्पेशल शेप है, इसके लिए इसके बाउंड्रीज के लेंथ को जो नापते हैं उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। पेरीमीटर थोड़ा ऑड लगेगा वहां पर, समझ रहे हो। तो ये पेरीमीटर वर्ड आपको स्पेशली इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि बाकी सारे शेप्स में आपको बाउंड्रीज नापने के वर्ड यूज जो करना है वो पेरीमीटर है। सर्कल में जो वर्ड यूज होने वाला है वो है सरकमफेरेंस। अब सवाल ये होता है कि आखिर हम सरकमफेरेंस निकालेंगे कैसे। तो सरकमफेरेंस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है गाइस, और वो है सरकमफेरेंस, सी से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 2 पाई आर, ओके, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ओके। सो सरकमफेरेंस का एक फॉर्मूला क्या आ गया, 2 पाई आर। अब गाइस जरा और ध्यान दो कि जो 2 टाइम्स रेडियस होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस जो होता है वो डायमीटर के इक्वल होता है, राइट। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा सरकमफेरेंस का यहां से, और वो हो जाएगा सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई, और 2r के बदले हम स्मॉल d यानी डायमीटर लिख सकते हैं। तो वहां पे आपके पास सरकमफेरेंस निकालने का 2 तरीका मिल गया है, जिसमें आप 2 पाई r भी यूज कर सकते हो और पाई d भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इसी के साथ गाइस हमारा यहाँ पर सरकमफेरेंस वाला पॉइंट भी कवर हो गया है, ठीक है। 2 फॉर्मूले इसके बनेंगे जो आपकी जिंदगी भर बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अब हम आएंगे 4th पॉइंट पे, और वो है एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है सॉरी, अब देखो गाइस ये है हमारा और एक सर्कल। हर एक चीज को अलग अलग बता रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आपके साथ सब कुछ सामना बना रहे। देखो ये आपका सेंटर है, ठीक है। अब इसका एरिया क्या होगा, सवाल उठता है इसका एरिया क्या होगा। तो ये जो पूरा जो जगह है ना गाइस, ये पूरा जो स्पेस है इस सर्कल के अंदर, पूरा स्पेस, ओके, ये पूरा स्पेस उसका एरिया होगा, ठीक है। किसी भी शेप के अंदर जो पूरा स्पेस होगा वो उसका एरिया होने वाला है। तो ये है आपका पूरा गाइस एरिया, ठीक है। और एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल आपका होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सब गोल्डन फॉर्मूलेज हैं, जिंदगी भर काम आएंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग ये सब लिखते हुए भी चल रहे हो, पाई आर स्क्वायर। और इसी के साथ आपका और टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। आपके पास आर की कोई वैल्यू होगी उसका स्क्वायर कर देंगे, और पाई, हाँ यहाँ पे एक बात बताना मैं रह गया गाइस कि यहाँ पे पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 होती है। और अगर मेरे को डेसिमल्स में लिखना होगा तो मैं जनरली 3.14 कंसीडर करूंगा, ठीक है। और भी इसको डेप्थ में एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बट रहने दो, अभी हम लोग उसको बेसिक लेवल पे बात कर रहे हैं। अब आते हैं गाइस 5th वाले पॉइंट पे, क्योंकि 5th वाले पॉइंट की वजह से ही हम 6th और 7th वाले पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे, इसी के लिए मैंने सर्कुलर एंगल वाले पॉइंट को यहाँ पे ऐड किया है। तो 5th पॉइंट हमारा क्या है कि देखो वापस से जरा, अब ये हमारा जो सर्कल है, ओके, इस सर्कल को अगर हम ध्यान देंगे गाइस ना, तो ये जब हम एक कंप्लीट राउंड ऐसा कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो अगर मैं किसी भी डिनोमिनेशन से उसको एक नोटिस करता हूं, मान लो ये रेडियस से मैं उसको नोटिस कर रहा हूं, ठीक है। तो आप जरा ध्यान दो, जब आपने ये कंपास यहां रखा ऐसे, ठीक है, यहां ऐसे रखा, और जब आप यहां तक आए, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है ये 90 डिग्री है, फिर आप यहां तक आएंगे ये 180 हो जाएगा टोटल, 180 इधर 180 इधर, यानी ये जो टोटल एंगल यहां क्रिएट हो रहा है वो 360 डिग्री है। ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये बात अब यहां पे बहुत डीपली काम आने वाली है, ओके। सो यहां पर आपके पास एक और आंसर आ गया, सर्कुलर एंगल टोटल हमेशा 360 डिग्री होगा एक सर्कल का, ओके। उसको 6th और 7th पॉइंट में देखो अभी हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, ओके। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अब तक। रेडियस हो गया, जो सेंटर से उस सर्कमफेरेंस को टच कर रही होती है वही लेंथ हमारी रेडियस होती है, और जो
लाइन इस सर्कल के अंदर बिल्कुल सेंटर से ड्रॉ होगी, जब पास होगी और दोनों एंड्स पे टच करेगी सर्कमफ्रेंस को, वो डायमीटर होगी, और नो डाउट जो डायमीटर है वो रेडियस का 2 टाइम्स होने वाला है। वहीं फिर हमारे पास एक और एक क्लॉज है और वो है सर्कमफ्रेंस, और जो भी सर्कल की ये जो आउटर बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री का जो लेंथ होगा ना, हम उसको खोल के लेंथ में नापेंगे, उसी चीज को सर्कमफ्रेंस कहते हैं, जिसका एक फॉर्मूला 2 पाई r है। जब हम रेडियस दिया गया होगा तो 2 पाई r यूज करेंगे, और डायमीटर दिया होगा तो पाई d का फॉर्मूला यूज करके हम सर्कमफ्रेंस की वैल्यू निकाल लेंगे। और उसके बाद फिर एक और क्लॉज आया है, वो है एरिया ऑफ अ सर्कल, और उसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट कि सर्कुलर एंगल कितना होता है, तो नो डाउट गाइस, जब ये कंप्लीट राउंड कंप्लीट होता है तो वो एक 360 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। अब आती है बारी आर्क की, ठीक है। तो आर्क को समझने के लिए गाइस आप जरा सर्कमफ्रेंस को समझेंगे, फिर देखो आर्क को समझ में आने में आसानी होगी। तो ये है आपका 6th क्लॉज, जिसको मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि वो ना उससे एकदम ताल्लुकात रख रही है। ये जो 6th क्लॉज है वो आपके सर्कमफ्रेंस से ताल्लुकात रख रही है। अब देखो गाइस, आर्क क्या होता है, खाली अगर मेरे को देखो, पूरे को तो हम सर्कमफ्रेंस कह रहे हैं, इस पूरे को क्या कह रहे हैं, सर्कमफ्रेंस। अगर आपसे कह दिया जाए कि खाली मेरे को इतना बताओ बेटा कि ये इतना आर्क, इतना लेंथ कितना होने वाला है, इतना, या फिर मैं ये कहूं कि बेटा मेरे को ये बताओ यहां से लेके यहां तक कितना होने वाला है, ये इतना, हाँ, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि ये इतना कितना होने वाला है, ये, ठीक है। तो इसको हम आर्क कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। तो अब ये चीज आपकी आर्क हो गई, ओके। ये देखो इतना आर्क हो गया, तो ये छोटा लग रहा है आपको मालूम है, ये बाकी पूरी चीज आप इसको मिटा दे रहे हैं, ये सारी चीजें आर्क ही है। छोटा सा, जब भी आप उस सर्कमफ्रेंस से किसी टुकड़े के बारे में बात करोगे, इतने से इतने के बारे में, उसको हम आर्क कहेंगे। तो नो डाउट अगर ये भी आर्क है तो ये पूरी चीज ये भी आर्क ही होने वाली, क्योंकि वो कंप्लीट सर्कल नहीं हो रही है, वो सर्कमफ्रेंस नहीं हो सकता है। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है ये आपका माइनर आर्क हो जाएगा ना। तो समझने वाली बात है, एकदम सिंपल सी बात है, ये चीज आपकी माइनर आर्क हो जाएगी। तो नो डाउट गाइस, इसमें आपको कोई डाउट नहीं रखना है कि ये जो बाकी बचा हुआ इस सर्कमफ्रेंस का हिस्सा है ये आपका मेजर आर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेजर आर्क। बस अब सवाल उठता है कि इसको पता कैसे करें सर हम, है ना भाई। मेजर आर्क तो समझ में आ रहा है कि जो छोटा सा इस सर्कमफ्रेंस का हिस्सा होगा वो माइनर आर्क है, जो बड़ा वाला हिस्सा बचा है वो मेजर आर्क है। बट हम इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे सर? तो देखो बेटा क्या हो रहा है मालूम है कि जो सर्कमफ्रेंस है वो हमारा 2 पाई r है, ये पूरी चीज 2 पाई r है, हाँ, आपका जो सर्कमफ्रेंस है वो 2 पाई r है। अभी मैंने आपको बताया कि जो टोटल सर्कुलर एंगल है वो 360 डिग्री है, ये टोटल एंगल 360 डिग्री के लिए है। यानी जो सर्कमफ्रेंस होता है इसमें अगर आप थीटा यानी एंगल टोटल 360 है और 2 पाई r। जब आप पूरे सर्कल की बात कर रहे थे तो वहां पे जो थीटा है, ठीक है, वो 360 आप ले रहे थे क्योंकि भाई पूरा सर्कल कंसीडर हो जा रहा था। तो क्या हो जा रहा था, ये 360 अपॉन 360 इंटू 2 पाई r, ये दोनों कट जा रहे थे, तो आपका आंसर डायरेक्टली 2 पाई r से आ जा रहा था सर्कमफ्रेंस का। बट यहां अब ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आर्क में क्या होने वाला है, आर्क वाले केस में क्या होगा गाइस, जरा ध्यान दो, ठीक है। आर्क वाले केस में भी सेम फार्मूला लगेगा हमारा, 3 थीटा अपॉन 360 2 पाई r, पर हम सर्कमफ्रेंस में इसको यूज नहीं करते क्योंकि हमको थीटा 360 ही रहता है, 360 कट जाने वाला है और 2 पाई r बचेगा। बट आर्क के समय क्या हो रहा है कि यहां पर जो देखो, ये अगर मेरे को इसका आर्क माइनर आर्क निकालना है, माइनर आर्क, तो यहां पे मेरे को ऐसा 60 डिग्री गिवन है, तो माइनर आर्क के लिए मैं इस थीटा के बदले 60 डिग्री रखूंगा। और नो डाउट जब मेरे को ये मेजर आर्क पूछेंगे वो लोग कि इस सर्कल का जो मेजर आर्क है, तब मैं इस थीटा का एंगल 300 डिग्री लूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है टोटल 360 होता है। और ऐसे फिर मैं इसके मेजर आर्क और माइनर आर्क का पता कर लूंगा, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर बन के आया हुआ है आर्क पता करने के लिए, थीटा अपॉन 360 2 पाई r। ओके, सो नो डाउट गाइस, माइनर और मेजर दोनों के लिए यही फॉर्मूला रहने वाला है। बस आपको माइनर में जो छोटा एंगल के जो छोटा आर्क होगा उसके रेस्पेक्ट में जो एंगल होगा वो लिखेंगे। यहाँ पे 60 है, अगर मेरे को सिर्फ इतने लेंथ की वैल्यू पता करनी होगी
इतने आर्क की वैल्यू पता करनी होगी तो मैं यहाँ पे 60 वैल्यू रख दूंगा, 60/360 इंटू 2 पाई आर, जो भी रेडियस की वैल्यू होगी, पाई की वैल्यू 22/7 रख के मैं आंसर निकाल लूंगा। बट जब मेरे को मेजर आर्क के बारे में बोलेंगे हम लोग कि गाइस आपको मेजर आर्क पता करना है, तो नो डाउट आपको यही 60 दिया होगा, लेकिन आपको दिमाग चलाना है कि मेरे को ये वैल्यू नहीं निकालनी है, मेरे को बाकी जो बचा हुआ ये सर्कमफरेंस का हिस्सा है वो निकालनी है, और उसके लिए जो एंगल बचा हुआ है वो 300 डिग्री है। तो मेजर आर्क के लिए मुझे यहाँ पे 60 नहीं बल्कि 300 लगाना होगा, और फिर बाकी वैल्यूज रख के हम उसका आंसर बहुत ही ब्यूटीफुली निकाल लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे गाइस हमारा आर्क का भी टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको, एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और अब हम आ चुके हैं 7th वाले क्लॉज पे। 7th वाला क्लॉज है सेक्टर। देखो मैंने बोला था ना आपको, ये सर्कुलर एंगल बहुत मायने रखने वाला है, वही चीज यहाँ पे भी फिर से देखो आपको काम आने वाली है आपके 7th वाले टॉपिक में भी। अब देखो ये आपका एक सर्कल है, फिर से देखो सर्कल सर्कल सर्कल, सब कुछ एकदम सेपरेट रखा है, एकदम नीट एंड क्लीन, ताकि सब कुछ बहुत ही इजीली समझ में आ सके। अब बात करते हैं हम सेक्टर की। सेक्टर क्या होता है? ओके, सो गाइस देखो ये इसका ताल्लुकात इसके बाउंड्रीज से था। आर्क का ताल्लुकात, आर्क यहाँ पे आर्क वर्ड लिख दे रहा हूं, ठीक है, आर्क का ताल्लुकात सरकमफेरेंस से था, और जो सेक्टर होता है ना, देखो वो ये हिस्सा होता है, ये देखो, ये अब ये पूरी चीज आपकी सेक्टर है। जैसे केक का एक टुकड़ा होता है ना, पाई जिसको बोलते हैं, वो आपका सेक्टर है बेटा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एरिया से ताल्लुकात रख रहा है, एरिया से ताल्लुकात रख रहा है। और जब आपको, और नो डाउट देखो आपको मालूम पड़ रहा होगा, देख के ही मालूम पड़ रहा होगा कि ये आपका माइनर सेक्टर होने वाला है, छोटा सेक्टर होने वाला है। और ये जो ब्लैंक स्पेस है इस वक्त, ये जो ब्लैंक स्पेस है, चलो मैं इसको ब्लू लाइन से कर दे रहा हूं, ये जो ब्लैंक स्पेस है ये आपका मेजर सेक्टर होने वाला है इस केस में, है ना। ये मेजर सेक्टर है ब्लू वाला, और ब्लैक वाला जो है आपका माइनर सेक्टर है, ये आपका माइनर सेक्टर। कंफ्यूज मत हो जाना वर्ड से, आर्क, सेक्टर और सेगमेंट, ये सब आपको जन्म जन्म तक के लिए याद रखना है। और ये आपका मेजर सेक्टर होने वाला है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि सर इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर हमको माइनर सेक्टर निकालना है या मेजर सेक्टर निकालना है। तो नो डाउट आपको फिर से एरिया ऑफ सर्कल का ही फॉर्मूला यूज करना है। एरिया ऑफ अ सर्कल, देखो एरिया ऑफ अ सर्कल, हाँ, जब आप पूरा सर्कल कंसीडर कर रहे हो, पूरा सर्कल जब आप कंसीडर कर रहे हो, देखो ये जब पूरा सर्कल कंसीडर करेंगे तब हम पूरा 360 डिग्री ले रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला देखो कुछ वापस से वैसे ही हो रहा है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि भाई ये पाई आर स्क्वायर का एरिया होता है। लेकिन जो कि पूरा एरिया निकालना था तो मैं यहाँ पे 360 ले लेता था, यहाँ पे जैसे हुआ था देखो, यहाँ पे अगर मैं 360/360 पाई आर स्क्वायर कर दूंगा तो ये कट जाएगा, और यही चीज हमारी फॉर्मूला बचेगी। इसी के लिए आपको एरिया ऑफ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर से मिल जाता है। बट अब सेक्टर वाले केस को जरा क्लोजली ऑब्जर्व करो। सेक्टर वाले केस में क्या हो रहा है कि ये एंगल आपका देखो मान लो 60 डिग्री की वजह 60 डिग्री, राइट, और वो सिर्फ इतना ही सेक्टर के बारे में पूछ रहा है जितना वो 60 डिग्री, जितना वो ब्लैक कलर में है, राइट। तो मैं अब उस केस में यहाँ पर 360 थोड़ी ना लूंगा, हाँ, मैं अब लिखूंगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्योंकि माइनर वाली बात हो रही है। क्या हो जाएगा? θ/360 पाई आर स्क्वायर, और अब मैं थीटा के लिए 60 का वैल्यू यूज करूंगा। और अगर मुझे यहां पर एरिया ऑफ माइनर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछ लिया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछ लेगा, तो भी मेरा फॉर्मूला तो यही रहेगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर। बट इस वाले केस में मैं थीटा की वैल्यू 300 लूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर ये 60 है तो बाकी 300 होगा, क्योंकि टोटल सम 360 होता है। अगर ये 70 होता था तो ये बाकी चीज 290 होती थी, और मैं मेजर के लिए यहाँ पे 290 वर्ड यूज करता था। और ये आपका सेक्टर वाला केस भी मुझे लग रहा है कंप्लीट हो गया है, और ऐसे आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज था, जिसको मैंने ना बाद में मतलब ऐड किया सब कुछ लिख लेने के बाद। तो वहां पे आपका 7 पॉइंट कंप्लीट हो रहा है। और अब हम आ चुके गाइस 8th वाले क्लॉज पे। 8th क्लॉज क्या है देखो हमारा यहाँ पर, और उसका नाम है कॉर्ड। ओके, कॉर्ड क्या होता है जरा कॉर्ड को समझते हैं, क्योंकि कॉर्ड का डायरेक्ट रिलेशन आपके सेगमेंट से है। ठीक है, तो देखो अब ये हमारा सर्कल है, फिर से ये हमारा सेंटर है। अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि कोई लाइन अगर इस सेंटर से पास होगी कंप्लीटली तब तो वो डायमीटर होगा, राइट। लेकिन अगर वो लाइन इस सेंटर से पास नहीं हो रही है बल्कि कहीं पे भी हो जा रही है, देखो ये लाइन सेंटर से पास नहीं हो रही है, ठीक है। और सर्कल बना लेता हूं, एक दो एग्जांपल यही पैरेलल में दे देता हूं। ये देखो
ये देखो एकदम सर्कल के सेंटर के नजदीक से, बट सेंटर से नहीं हो रही है पास। ओके, और केस देख लो कि देखो ये लाइन क्या है, यही लाइन को हम इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। ये लाइंस जो सेंटर से नहीं पास हो रही होती है, बट दोनों एंड्स उसके सर्कमफ्रेंस को टच हो रहे हैं। देखो सर्कमफ्रेंस को टच हो रहे हैं बट सेंटर से पास नहीं हो रही है, और इस केस को हम CHORD इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। ओके, सो ये आपका कॉर्ड हो गया, जो सेंटर से बिल्कुल पास नहीं हो रही है, दोनों सर्कमफ्रेंस के एंड्स को टच हो रही होगी, उसको हम कॉर्ड कहते हैं। अभी देखो गाइस, मैंने आपसे कहा कि ये जो सेगमेंट है वो कॉर्ड पे डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। तो आओ जरा नाइन्थ वाले टॉपिक को भी ना सेपरेटली देखते हैं, सेपरेट रहेगा तो सही रहेगा। नाइन्थ वाला केस देखो क्या होने वाला है आपका। अब देखो, अभी जस्ट मैंने आपको बताया गाइस कि ये सेंटर है और ये उसका कॉर्ड होगा, राइट। तो कॉर्ड जो है वो आपका, ये लाइन को तो हम कॉर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये सब ना थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ेगा, तो फिलहाल हम उसको ब्रीफली देखना चाह रहे हैं, सर्कल को ब्रीफली, तो ऊपर ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें ये जो आपका ये जो आपका सेगमेंट, ये जो एरिया यहाँ पे आया है ना गाइस, ये आपका, आप जरा नोटिस कीजिए, ये माइनर सेगमेंट होने वाला है, छोटा होने वाला है, राइट। आपकी मारी बिस्किट है, मारी बिस्किट को अगर आप ऐसा तोड़ोगे ना, तो ये हिस्सा जो होगा वो उसका माइनर सेगमेंट होने वाला है, ठीक है। तो नो डाउट गाइस, ये जो बड़ा वाला हिस्सा अब इधर बचा हुआ है, ये आपका मेजर सेगमेंट होगा, समझे। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट वर्ड समझ में आ रहा है, अच्छे से वापस से देख लो। और ये देखो नाइन्थ वाला केस को मैं वापस बता रहा हूं। देखो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, मान लो यहाँ पे वो कॉर्ड बना हुआ है, राइट। तो इसमें कुछ भी सोचना नहीं है कि जो एरिया यहाँ पे बच रहा है या है वो उसका माइनर सेगमेंट होगा, और ये जो बाकी पूरा इधर हिस्सा बचा हुआ है ना, ये इसका मेजर सेगमेंट होने वाला है। और ये अब कैसे निकालते हैं ये थोड़ा सा और किसी दिन सेपरेट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि इसका थोड़ा डिफरेंट है सिचुएशन, इसको कैसे हैंडल करना है। उसके लिए और डेप्थ में मैथमेटिक्स, इसके अंदर ट्रायंगल्स वगैरह क्रिएट करने होंगे। देखो ऐसे ट्रायंगल्स क्रिएट करने होंगे आपको, फिर आप इस सेक्टर का एरिया निकालोगे, इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, समझे। कुछ वापस से तो थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो देखो। अगर मेरे को निकालना है तो कैसे निकालना है, ये तो मेरा कॉर्ड हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इस सर्कल के रेस्पेक्ट में एक ट्रायंगल बना लूंगा, इस सेंटर के रेस्पेक्ट से ट्रायंगल बना लूंगा। देखो यहाँ पे भी मैंने ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल बनाया है। इस कॉर्ड को मिटाते हैं, चलो देखो समझ में आएगा। ये हमारा कॉर्ड था, मैंने सर्कल सेंटर से ट्रायंगल बना लिया। अब अगर मैं क्या करूंगा, ये पूरा सेक्टर देखो क्या होता है, पूरी चीज, ये पूरी चीज यहां से लेके यहां तक, ये पूरी चीज में से अगर मैंने खाली इस पूरा सेक्टर, तो वहां से मैं निकाल लूंगा, फिर सेक्टर निकाल के अगर मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज और होगा तो मैं इस एरिया को भी निकाल लूंगा, इस ट्रायंगल वाले एरिया को, और फिर चलो इसको इधर साइड में करते हैं। ये सेक्टर हो गया, और ये आपका वापिस सिमिलर ट्रायंगल है जो कॉर्ड आपका ड्रॉ करवा दे रहा है, ये लो। अब मैं इस पूरे में से, देखो ये पूरे सेक्टर में से पहले मैं इस सेक्टर की वैल्यू निकाल लूंगा, और फिर सेक्टर में से अगर मैं इस ट्रायंगल की वैल्यू को माइनस कर दूंगा, तो जरा आप खुद सोचो बेटा कि मेरे को यही चीज बचेगी कि नहीं बचेगी। ये माइनर सेगमेंट है, और ऐसे ही हम मेजर सेगमेंट भी निकालते हैं। उसके लिए आपको डिफरेंट ट्रायंगल्स के एरियाज वगैरह समझने होंगे, जो मैं ट्रायंगल वाले केस में बता दूंगा। तो वो आपका सेगमेंट हो गया, जिसमें आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि माइनर सेगमेंट क्या होता है और मेजर सेगमेंट क्या होता है। कॉर्ड के बनाने के बाद जो भी चीज जहां पे आपको कम नजर आएगी, देखो वापस से थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कुछ भी अधूरा छूट जाए जल्दीबाजी में। ये देखो ये सेंटर हो गया, फिर अगर आपने एक कॉर्ड बना लिया, ये कॉर्ड बना लिया ना, ठीक है, बात खत्म हो गई। यहाँ पे आपको इतना अक्कल हो जानी चाहिए कि ये वाली चीज आपकी सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, और ये वाली चीज आपकी मेजर सेगमेंट है। ये इस वीडियो के पीछे इतना ही आइडिया था, बाकी को भी बाद में बता दूंगा। और फाइनली गाइस, आपका 10th क्लास 10th वाला है आपका टेंजेंट। ओके, टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये सर्कल है, सेंटर है, किसी भी सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे अगर वहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसी गुजर रही है, ठीक है, वो चीज उसको टेंजेंट बोलेंगे। ये चीज आपकी टेंजेंट है, और ये आपको और हायर क्लासेस में काम आती है, स्पेशली क्लास 11th वगैरह में। तो उसको भी इतना डिटेल में समझने की जरूरत आज नहीं है, मैं बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि टेंजेंट क्या होता है। ओके, एक सर्कल है, देखो वापस से सर्कल बना दिया मैंने, सेंटर है ये पॉइंट से अगर एक स्ट्रेट लाइन ऐसी पास हो रही है, थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, वापस से कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा सर्कल है, ये पॉइंट सेंटर हो गया। हाँ, अगर मुझे देखो यहाँ से ऐसा स्ट्रेट लाइन गुजर रही है,
ठीक है, वो हमेशा इसका अगर हम स्ट्रेट होगी और वो इसको हम टेंजेंट कहेंगे। तो ये आपका टेंजेंट वाली बात भी समझ में आ गई होगी आई होप सो कि क्या होता है। बाद में कभी इसको और डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा जब हम इसके सिलेबस वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे क्लास 11 के मैथमेटिक्स के, तब और उसको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इस वक्त सिर्फ इतना मेरा आइडिया था कि आप मैथ्स के स्पेशली सर्कल के ना सारे प्रोसेस को ब्यूटीफुली जान सको। एक क्विक रिवीजन देते हैं, खत्म करते हैं फिर इस वीडियो को। ओके, सो सर्कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शेप है हमारी लाइफ का। ना ही उसके पास कोई कॉर्नर्स होते हैं और ना ही कोई साइड्स होते हैं, सबसे पहली बात तो। फिर बीच में एक सेंटर होता है और वो सेंटर क्या होता है, वो आप जब इस कंपास पे जो भी लेंथ लेते हैं ना, इस स्केल पे मेजर करके 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर वो लेंथ लेके जब आप उसको एक पॉइंट से रख के पूरा एक राउंड कंप्लीट करते हैं ना, तो जहां पे आप इस पिन को या पॉइंट को रखते हैं उसको तो सेंटर कहते हैं। और जो मेजरमेंट आपने इसके ऊपर ली है, ये जो लेंथ है ना, ये जो कुछ मेजरमेंट है ना, तो वो लेंथ को ही हम रेडियस बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, और फिर ऐसे डबल रेडियसेस अगर एकदम स्ट्रेट लाइन क्रिएट करके होंगे, उस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा होगा, तो हम उसको डायमीटर बोलेंगे। और इतना तो समझदारी हम लोग को हो गई है सर कि डायमीटर जो होने वाला है वो रेडियस से 2 गुना होगा, या फिर यूं कहो कि जो रेडियस है वो डायमीटर का आधा होगा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस क्या होता है सर, जो सर्कल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ना, उसी को हम इंग्लिश में सर्कमफरेंस कहते हैं। बाकी शेप्स में हम पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स जो भी होते हैं उसमें हम उसको पेरीमीटर वर्ड यूज करते हैं। बट सर्कल जो कि एक बहुत ही स्पेशल शेप है, इसके लिए हम उसके आउटर मोस्ट बाउंड्री की जो लेंथ नापनी होती है उसको इंग्लिश में सर्कमफरेंस कहते हैं। और उसको पता करने के हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। रेडियस के रेस्पेक्ट में जो फॉर्मूला है वो 2 पाई r है, और डायमीटर के रेस्पेक्ट में जो फॉर्मूला है वो पाई d है। थर्ड, फिर हमारा फोर्थ है एरिया ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल के बीच में जो भी पूरा स्पेस है उसी चीज को हम एरिया बोलेंगे, और उस एरिया ऑफ अ सर्कल को निकालने के जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई की वैल्यू 22/7 होती है। फिफ्थ पॉइंट है कि सर्कुलर एंगल कितना होता है, तो जब भी एक सर्कल का पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेता है 360 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आर। आर क्या होता है, जैसे सर्कमफरेंस का होता है, जो आउटर मोस्ट बाउंड्री की जो पूरी लेंथ है उसको तो सर्कमफरेंस बोलेंगे, मगर अगर मैं बोलूं कि सिर्फ इतना सा कितना होगा बेटा और ये कितना होगा, ये क्या होगा, तो पहले तो हम उसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, अगर उस सर्कमफरेंस का थोड़ा सा पार्ट की बात करेंगे तो उसको हम इंग्लिश में आर्क बोलेंगे, जो छोटा होगा उसको माइनर आर्क बोलेंगे, और जो बड़ा हुआ बचा रहेगा वो मेजर आर्क होगा। उसको पता कैसे करेंगे भाई, ये टोटल 360 डिग्री के लिए 2 पाई r है, तो मैं उसको डिग्री में बाइफोकेट कर दूंगा, θ/360 2 पाई r। माइनर वाला एंगल अगर मान लो 60 डिग्री है तो 60/360 2 पाई r लगा देंगे। और अगर मेजर वाली बात होगी तो हमको वहां पे मेजर के लिए नहीं भी दिया होगा 300, तो भी हम पता कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है टोटल 360 है, तो 60 माइनस करके 300 मेजर के लिए यूज करेंगे, तो हमको वहां से मेजर आर्क मिल जाएगा। वही सेक्टर वाली बात है गाइस, तो सेक्टर वाला जो ताल्लुकात रख रहा है वो डायरेक्टली एक ऐसे ताल्लुकात रख रहा है। टोटल एरिया 360/2 पाई r θ/360 पाई r स्क्वायर है, मगर वो किसके लिए, जब हम पूरा 360 डिग्री एंगल यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम। बट जब भी हमको थोड़े से एरिया के बारे में बात करेंगे उस सर्कल के, देखो खाली इतने के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो माइनर के लिए मैं 60/360 पाई r स्क्वायर ले लूंगा, और मेजर के लिए 300/360 पाई r स्क्वायर रख के उस एरिया को भी पता कर लूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज है हमारा कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है, सर्कल में डायमीटर जो होता है वो एकदम सेंटर से पास होता है, मगर जो लाइन सेंटर से पास नहीं होगी और सर्कमफ्रेंस के दोनों एंड्स पे टच होगी वही आपका कॉर्ड होगा। देखो एक सर्कल है, ये सेंटर है, यहाँ पास ये कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड की वजह से हमारे पे एक नई चीज का जन्म हो रहा है, वो है सेगमेंट। ओके, सो ये जो इस कॉर्ड की वजह से जो ऊपर, अब ये सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, सॉरी, एक ऊपर पार्ट एक ड्रॉ हो गया है और एक ऐसे नीचे। तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है वो उसका माइनर सेगमेंट है, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट हो गया है ये इसका मेजर सेगमेंट है। और फाइनली जो आपका लास्ट क्लॉज था वो है टेंजेंट। तो जो भी लाइन सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एकदम स्ट्रेट ड्रॉ होकर चली जाती है, ठीक है, और भी बहुत गोल्डन पॉइंट्स हैं इस टेंजेंट को एक्सप्लेन करने के, बट वहां तक लेवल नहीं रख के चल रहे हैं हम लोग, बहुत ही बेसिक लेवल पे बताया मैंने इस वीडियो को, इस टॉपिक को। अब ये आपका टेंजेंट होगा, समझिए, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ वगैरह करके आंसर्स वगैरह निकालते जब जरूरत पड़ती है तब। ओके गाइस, सो थैंक्स अ लॉट फॉर, ये सब कुछ था सर्कल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐसी शेप्स के बारे में और डिटेल्स में आपके सामने वीडियोस लगातार लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय